अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवाल और उनके जवाब, और कब्र में इंसान के ऊपर किस तरह का अज़ाब होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे। वीडियो को लाइक भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कब्र में मुर्दा को दफन किया जाता है तो उसकी कैफियत ऐसी होती है जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, समुद्र में डूब रहा हो। इस तरह की उसकी कैफियत होती है। वो पुकारता है कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। यहाँ कहाँ डाल कर जा रहे हो मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ बहुत अंधेरा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसे कब्र में रख दिया जाता है और तुम घर की तरफ वापस आते हो तो उसकी कब्र में मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते सवाल के लिए हाजिर होते हैं। और कहा कि किस तरीके से आते हैं? अपने दांतों और बालों से जमीन को चीरते हुए और फाड़ते हुए आते हैं। और फरमाया कि उनकी नजरें ऐसे होती है जैसे किसी चोंच को उचक जाने वाली हो। जिस तरह मुर्गी दाने को उचक लेती है, इसी तरह उनकी नजरें किसी चीज को उचक लेती है। उनकी आवाज ऐसी होती है जैसे किसी बिजली की गरज या कड़क रही हो। इस तरह की उनकी आवाज होती है। वो इसी तरह कब्र में आते हैं और मुर्दे को उठाते हैं और पहला सवाल किया जाता है, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मुर्दा अगर साहिबे ईमान हो तो वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मैंने उसी की तरफ सजदा किया। उसके बाद उससे दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे तीसरा सवाल किया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे नूर से और कब्र के दरमियान से पर्दे हटा लिए जाएंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने होंगे। और फरिश्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरफ इशारा करके कहेगा, बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था? वह कहता है, ये मेरे आका हैं, अल्लाह के रसूल है, ये मेरे आका मौला है। तो आवाज आती है कि ए फरिश्तों, इसके लिए जन्नत की दरवाजा खोल दो, जन्नत के बिछौने बिछा दो और जन्नत की खिड़कियां इसके लिए खोल दो और इसे जन्नती ताज पहना दो। इसके कब्र नूर से मनव्वर कर दो क्योंकि इसने जवाब अच्छा दिया है। फरिश्ते कहते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने पहले ही बता दिया था ये बंदा सही जवाब देगा और तुमने सही जवाब दिए। उसके बाद जब मुर्दे को इनाम मिलता है तो वो कहता है, रुको, मैं अपने घर वालों को बताकर आता हूँ कि मुझे क्या इनाम मिला है, मुझे क्या तोहफा दिया गया है। मैं अपने घर वालों को बताकर आता हूँ। फरिश्ते कहते हैं, नहीं, सो जा, तेरे लिए राहत ही राहत है। सो जा जैसे दुल्हन सोती है, क्योंकि तूने दुनिया में अपनी नींद अल्लाह के लिए कुर्बान की, रातों में उठ उठ कर इबादत की। अब तू सो जा, तेरे लिए राहत ही राहत है। उसको सुला दिया जाता है। और अगर मरने वाला बद होता है, गुनहगार होता है, उसकी कब्र में भी फरिश्ते आते हैं और उसे झिंझोर कर उठाते हैं और सवाल करते हैं, बता तेरा रब कौन है? वह कहता है, हा लदरी, मुझे नहीं पता कि मेरा रब कौन है। वो दुनिया में तो सुनता है कि रब अल्लाह है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता। रसूल अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की तरफ सजदा करता है, जिसने अपनी दुआओं की रुख उसी के तरफ किया हो, जिसने अपना माबूद उसी को माना हो, उसी को जवाब याद आएगा, बाकी को जवाब याद नहीं आएगा। फिर मुर्दे से दूसरा सवाल किया जाता है, बता तेरा दीन क्या है? वो जवाब देगा, हा
लादरी, मुझे नहीं पता कि मेरा दीन क्या है। फिर उससे तीसरा सवाल किया जाएगा कि बता कि इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था। वह फिर यही जवाब देगा, मुझे नहीं पता। अल्लाह फरमाएगा, इसने झूठ कहा है, इसके लिए दोजख का दरवाजा खोल दो, दोजख की खिड़कियां इसके लिए खोल दो, इसके ऊपर आग मुसल्लत कर दो, जमीन को हुक्म दे दो कि वो इसे दबोच ले। फरिश्ते उससे कहते हैं कि तूने दुनिया में कुरान नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी। अगर तू कुरान पढ़ता, नमाज पढ़ता तो तुझे जवाब आ जाते, लेकिन तूने कुरान नहीं पढ़ा। वह कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के तरफ से हुक्म आता है कि ए फरिश्तों, इसे एक गुर्ज मारो, गुर्ज मारो इसके सर पर। फरिश्ते उसके सर पर गुर्ज मारते हैं और गुर्ज इतना वजनी है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर गुर्ज रूहे जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम फरिश्ते और जिन हिला भी नहीं सकेंगे, तमाम जिन्नों इंसान उसे उठा नहीं सकेंगे। इसी तरह उसे और भी अजाब में मुब्तला किया जाता है और सांप, बिच्छू और कई जहरीले जानवर उसकी कब्र में आ जाते हैं और वो तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है।